बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक हमारे हिंदुस्तान की बड़ी अहम शख्सियत, जो अभी तक मशहूर तो नहीं हुई थी लेकिन अभी कुछ ही दिन से वो मशहूर हुई हैं और बड़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। बल्कि हम ये समझिए कि हिंदुस्तान में शोहरत का जो एक आला मकाम होना चाहिए, शोहरत का जो एक सबसे आखिरी स्टेज होना चाहिए, वहाँ तक अल्लाह ने उन्हें पहुँचा दिया है। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर शुभम कुमार की, जो 24 साल के हैं और हमारे बिहार के सूबा कटिहार शहर के रहने वाले और वहाँ के गांव कुम्हरी के रहने वाले हैं। युवा ऑफिसर हैं जो कई साल से लगातार यूपीएससी की मेहनत कर रहे हैं और यूपीएससी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ये सफलता दी है, उन्हें ये कामयाबी दी है, बल्कि कामयाबी उनके कदम चूम रही है। ये उनकी मेहनतों की और उनकी कोशिशों की बदौलत है। उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, पूरी लगन के साथ उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर मारे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये मौका अता किया है कि आज पूरा देश, पूरा बिहार का इलाका, पूरा ज़िला कटिहार और उनका पूरा कुम्हरी गांव उनके जश्न से सरशार है, उनका इस्तकबाल कर रहा है, उन्हें खुशामदीद कह रहा है, उन्हें वेलकम कह रहा है और अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है। उस गांव का बच्चा, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा ये गर्व महसूस कर रहा है कि ये शुभम कुमार ऑफिसर मेरे गांव के रहने वाले हैं। ये 24 वर्षीय है। इन्होंने 2018 में बम्बई के एक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया था। इनके घर में इनके माँ बाप और एक बहन है। इन्होंने सबसे पहले 2018 में आईएएस की यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें शिरकत की और एग्ज़ाम को पास करने के लिए और रैंक हासिल करने के लिए इन्होंने मेहनत की, लेकिन उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच सके जहाँ तक इनकी मंजिल थी। दोबारा फिर इन्होंने 2019 में फिर से मेहनत की और फिर 2020 में फिर से इन्होंने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा में, तीसरी कोशिश में इन्हें उस मकाम पर पहुंचा दिया जिस मकाम को ये हासिल करना चाहते थे। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे हिंदुस्तान में सबसे अहमियत की हामिल होती है। जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो इसी इम्तिहान के ज़रिए से निकल कर सामने आते हैं और एक बड़ी तादाद होती है हर साल हमारे हिंदुस्तान में इस मकाम को हासिल करने वालों की। इन्होंने, जो हमारे भाई शुभम कुमार हैं, जो कटिहार के रहने वाले हैं, इन्होंने आईएएस के लिए क्वालिफाई किया है और अभी आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, बल्कि ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे मुतहर्रिक और सबसे अहम शोबा होता है। जो हमारे मुल्क का निज़ाम चलता है, जो हमारे मुल्क की इंतज़ामिया होती है, इन तमाम में सबसे बड़ी पावर अगर किसी के पास होती है तो वो आईएएस ऑफिसर को होती है। पूरे ज़िले का मालिक होता है ये, पूरे ज़िले को अपनी अक़ल और अपनी समझदारी और अपने इल्म और अपनी नॉलेज के ज़रिए चलाता है। आईएएस ऑफिसर बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हम दिल की गहराई से अपने युवा और नौजवान आईएएस ऑफिसर जनाब शुभम कुमार को दिल की गहराई से हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हम मुल्क की आईएएस ऑफिसर बनने पर हम उन्हें दिल की गहराई से उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस अहम मकाम पर सरफराज किया है, इतना बड़ा मकाम अता किया, अल्लाह उनसे बड़े काम मिले। इस वक्त हमारे मुल्क को ऐसे युवा ऑफिसरों की बड़ी ज़रूरत है जो अच्छी सोच रखने वाले हों, जो अच्छी सोच के हामिल हों, जो मुल्क को एक अच्छी डगर पर ले जा सकते हों, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हों। ऐसे ऑफिसरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो इस परीक्षा को पास करके अपने घर आए तो वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया और उनको अपनी पलकों पर बिठाया, अपने सरों पर बिठाया। उन्होंने एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने बताया है कि मैं कैसे इस मकाम तक पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्त जिस हालत में हूँ आगे चलकर मैं मुल्क को उससे अच्छी हालत में ले जा सकूँ। ये उनका बहुत अच्छा जज्बा है, उनका बहुत अच्छा हौसला है। हम उन्हें दिल की गहराई से सलाम करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके अंदर जो अच्छे मकासिद हैं,
वो जो एक मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं और मुल्क में खुशहाली का लाना चाहते हैं और बदहाली ख़त्म करना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके लिए इस तरह के रास्ते हमवार करे, उन्हें इस तरह का स्टाफ मिले, इस तरह के लोग मिले, उनके साथ इस तरह के काम करने वाले अफराद उन्हें मिले जो एक हमारे मुल्क में एक बड़ा अहम काम कर सकते हों और हमारे मुल्क को खुशहाली की तरफ, जो हमारे मुल्क में आपस में नाइत्तेफाकिया और आपस का प्यार जो ख़त्म हो रहा है, उस प्यार को वापस लाने में बड़ा अहम काम कर सकते हों। और हमारे मुल्क में जो दिन ब दिन मुजाहरे होते हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करूँगा कि वो इस तरह का निज़ाम तैयार करें और इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से गाइड करे, लोगों को इस तरह से गाइड करे कि आपस का प्यार, आपस की मोहब्बतें जो कम होती जा रही है वो फिर से वापस आ जाए और उन्हें इस तरह का स्टाफ मिले, इस तरह के काम करने वाले लोग मिले कि हमारा मुल्क जो माशी एतबार से, इकोनॉमिक एतबार से, जो माली एतबार से बहरान का शिकार है, वो इसे तरक्की की तरफ ले जाएं और इसे खुशहाली की तरफ ले जाएं। और जो माश की तंगी आ रही है, जो चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है, वो इन महंगाई को कम करने के लिए काम करें और लोगों को खुशहाल बनाने के लिए, लोगों की बदहाली ख़त्म करने के लिए वो काम करते रहेंगे। आप देखें कि हमारे युवा IAS ऑफिसर हैं, क्या वो कह रहे हैं, वो कितने खुश हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आप जब सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा और कुछ काम करने के लिए आपके अंदर भी हौसला पैदा होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने उन भाइयों से कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि बड़े बड़े ख्वाब देखें, उनके ड्रीम बहुत बड़े हों, बड़े बड़े शिकार करने का उनका इरादा हो। छोटे ख्वाब बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, बड़े बड़े इरादे हों, बड़े बड़े ख्वाब हों, बड़ी बड़ी सोच हो। जब सोच बड़ी होगी, ख्वाब बड़े होंगे तो अल्लाह ताला बड़े काम करने के मौके अता करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ें, आप भी UPSC में आए, UPSC की परीक्षा में बैठें, IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर आप बने, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप उसकी तैयारी करें, हिम्मत ना हारें। कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप आगे बढ़ने की ठान लें। छोड़ दीजिए लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दिए क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं तो सब कुछ होगा, कितनी बड़ी परेशानियां हों, हालात कैसे भी नामुवाफिक हों, अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम होगा। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे, IPS बनना चाहते हैं तो बनेंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं तो बनेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन ज़रूरी है आपके लिए कि आप बड़े ख्वाब देखें, बड़ा करने का इरादा रखें, छोटी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये भी ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तो लोग पैसे के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा होता है वही आगे जाते हैं। कतई नहीं। अगर आपके पास क्वालिटी है, आप अच्छे हैं, आप खूबियों के मालिक हैं, आप मुमताज़ हैं, तखस्सुस है आपको, आप किसी चीज़ में स्पेशल हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। फर्स्ट आपके लिए हमेशा खाली है और एक से आगे की जगह हमेशा आपके लिए खाली रहती है, टॉप की जगह हमेशा खाली है। टॉप से नीचे कभी समझौता ना करें, बल्कि आपका टारगेट यह होना चाहिए मुझे सिर्फ टॉप पर जाकर बैठना है। जब आप सबसे आगे बढ़ने के लिए दौड़ में आएंगे, जब आप भागने वालों में शरीक हो जाएंगे, मुकाबला करने वालों में शरीक होंगे, मुसाबके वालों में शरीक होंगे, आगे बढ़ने वाले, दौड़ लगाने वाले में शरीक होंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हिम्मत बिल्कुल ना हारे, हौसला ना हारे, हिम्मत ना हारे, हालात की शिकायत ना करें, लोगों की शिकायत ना करें, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ये भाई भी हमारा यही बात कह रहा है, बल्कि भाई नहीं, हमारे बाइज्जत श्री शुभम कुमार जी IAS ऑफिसर आपसे क्या कह रहे हैं, आप उनकी बात सुने और आगे बढ़ने के लिए अपनी मंजिलें तय करें। नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमरा ठेठी उतना अच्छा ना आवे छे। मम्मी के मैं 1 महीना पहले बोलिए कि अहाँ सारा चीज़ हमरा दिल के, बट लेकिन हमरा अपना मातृभाषा नहीं सीखल के। आप ठेठी मैथिली का एक बोली है। आप अपने बच्चों को सारा लैंग्वेज सिखाइए, आप ठेठी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए और इंग्लिश भी सिखाइए।
आप लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे यूपीएससी क्रैक किए हुए बंदे थे, सारे वहाँ पे जो भी थे सब रैंकर थे, टॉपर्स थे। तो सारे लोगों ने पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा क्या है? तो हम बोले कि मातृभाषा ठेठी है, वो कभी सीखे ही नहीं। सो वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भाषा है। सारे लोगों का कुछ ना कुछ उनका खुद का भाषा होता है और वो उस पर गर्व करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को, अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ भी मैं गया वहाँ पे शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है। वो बोला कि बिहारी ऐसे बोलता है, बोला गुजराती भी तो अपना अलग भाषा बोलता है। कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने पे गर्व होना चाहिए। जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना 100% देंगे। मैं जो भी हूँ वो मैं अपने परिवार वालों की वजह से हूँ। मेरे परिवार में पापा मम्मी चाचा चाची दीदी भाई बहन सबका महत्व है। मैं कहीं पे भी गया हर दिन मम्मी पापा से, हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया। तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है, लेकिन जब आप अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाऊँ, फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा। कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करोगे तो क्या होगा, वैसा कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस में। एग्ज़ाम के हर घड़ी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पापा कहते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है। तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा, वो बहुत अलग किस्म का सपोर्ट रहा। और दूसरी बात जो पापा कह रहे थे कि चाचा भी कह रहे थे कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक मैं एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहाँ से मिला। एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा, बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ 3000 रुपये पापा से उधार पे लिए होंगे, और उनकी बेटी की शादी पापा यहाँ मंदिर में कराए थे। तो पापा ने ये नहीं कहा कि 3000 रुपये मैं दे रहा हूँ, वो कहा कि नहीं आपको वापस करना है। फिर वो मेहनत किए और फिर वो 3000 वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था। पापा ने सारा नोट काउंट किया 500 के नोट से, फिर एंड में 3000 रुपये दादा को दे दिया कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये अपने साथ रखें। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ये क्या हुआ कि वो सामने वाला मेहनत किया, वो कमाई, वो फ्री का पैसा नहीं समझा। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ, मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ। एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे खड़ा होना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर लोगों की आशाओं पे खड़ा उतरूँ। इसके अलावा आप जो भी रहें, लेकिन सबसे पहले आप आदमी अच्छा बने। लोगों ने कहा कि तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, अच्छे कर लेते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका लक तभी साथ देगा जब आप
खुद के लिए आप सही हो, आप दूसरों के लिए सही हो। आप दूसरों की मदद करें, आप पे भगवान मदद करेगा। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में मुझे लोग कुछ कहते थे कि बहुत जिद्दी है, मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये जिद भी बहुत अच्छी चीज़ है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में होता है, मेरे भी ज़िंदगी में रहा। जब विद्या विहार में क्लास 6 में गया तो 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था वो 40-50 के आसपास होता था। लेकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको पहला स्थान ही लाना है। क्लास 6 में ऐसे ही रहा, 7 में भी क्लास 40 के आसपास ही रैंक रहता था। क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया कि शुभम बहुत लकी है, 40 के आसपास रैंक आता है, सेक्शन ए में चले जाते हो। विद्याविहार में ये रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन ए में रखते थे। तो फिर मैं ये सोचा, मैंने प्रण लिया कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि ये बस लक नहीं है, मैं मेहनत करूंगा। सो छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रण लेते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और धीरे धीरे आप खुद का एक बेहतर सेल्फ बन के निकले। आपको ये हमेशा लगना चाहिए कि आज का जो मैं हूँ वो कल का जो मैं बनूंगा वो आज के मैं से बेहतर बनूंगा। जिंदगी बहुत चीज़ सिखाती है, संघर्ष बहुत चीज़ सिखाता है, और लाइफ के हर फेज में हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूं, मैं इससे भी और अच्छा बनूं, और मेरा भी यही रहेगा। लास्ट में मैं एक पंक्ति बोलूँगा कि कर्मण्ये वधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, फल तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। धन्यवाद। शुभम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और को उसके जीवन की शुभकामना के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी की तादाद में यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इतने सारे लोग इतनी अच्छी बातें कही। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।